चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो रेनबो 102.6 FM की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, भारत की बात की जाए, हमारे देश की बात की जाए तो विश्व का सबसे युवा देश है हमारा देश भारत। और इस ताकत को यानी युवाओं की ताकत को अगर सही दिशा मिले, सही सोच मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले, सही ट्रेनिंग मिले तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। और आज रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम कई सारी बातों के साथ आपके साथ हैं और आज बात होगी फंक्शंस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के कार्यों की बात की जाएगी, कैसे युवाओं को एक नई दिशा देकर नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन एक नई इतिहास को, एक नए भविष्य को गढ़ने जा रहा है और जो इतिहास था उसे एक बार फिर से सुनहरा भविष्य बनाने की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर महाजन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका जी। जी सर, जब हम बात करते हैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की तो ऐसे में लिसनर्स कैसे समझ सकते हैं इसको, और अगर इसे परिभाषित किया जाए तो कैसे परिभाषित किया जा सकता है? प्रियंका जी, एनसीओई को कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ये एपेक्स बॉडी है कोऑपरेटिव मूवमेंट की कंट्री में जी। और इसका सोल ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करना, डेवलप करना। हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडवोकेसी, लाइजनिंग, नेटवर्किंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, और रिसेंटली हमने शुरू किया है कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल और कॉप कनेक्ट प्रोग्राम। एजुकेशन ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं और बहुत सारे सेंटर्स हैं जैसे जूनियर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर जिसको कहते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के अंडर ही होते हैं। तो इसके द्वारा भी हम कोऑपरेटिव का मैसेज, कोऑपरेटिव क्या चीज़ है, मैनेजमेंट कैसे होता है, कोऑपरेटिव लॉज क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है और अलग अलग बिजनेस प्लान कैसे डेवलप कर सकते हैं जी। तो इसके बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारे 34 फील्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री जी। तो उसके साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमारे एसोसिएटेड होते हैं जी। तो वहाँ पे भी बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, वेलनेस, हेल्थ इश्यूज, तो बेसिकली वो हम जैसे पब्लिक को मोबिलाइज करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करके फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का जी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे बनता है ये इनफॉर्मल सेटअप होता है। इसके बाद उनको फॉर्मल सेटअप में लेके आते हैं थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो उन्हीं को मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं और उनको एडवांटेजेस बताते हैं कि कोऑपरेटिव नेटवर्क में आने से आपकी विलेज से ग्लोबल तक की प्रेजेंस कैसे इंश्योर हो सकती है जी। तो इसलिए ये हमारा मेन मैंडेट है, इस पे हम काम कर रहे हैं। यानी एक बार फिर कोशिश है और उम्मीद है कि सोने की चिड़िया एक बार फिर भारत बनेगा, क्योंकि जब युवा जागरूक होंगे और सही तरीके से सही दिशा में काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हाथ में जरूर आएगी। पॉजिटिवली जी बिल्कुल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की। तो बात होगी एनसीयूआई के मेगा इवेंट की भी। क्या है ये मेगा इवेंट और कैसे सशक्त करेगा भारत के युवाओं को? बहुत सारी बातचीत आज के प्रोग्राम में। बहुत खास है बात, क्योंकि प्रोग्राम बहुत खास है। आप बस यूं ही बनाए रखिए अपना साथ FM रेनबो के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। रेनबो 102.6 FM की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के कार्यों की चर्चा हो रही है आज, किस तरीके से राष्ट्रीय सहकारी संघ युवाओं को मदद कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन क्या मतलब इंसेप्शन हुआ और उनको बनाया गया, उसके बाद से सहकार से समृद्धि का एक नारा दिया गया, तो किस तरीके से सहकार से समृद्धि की ओर हम सब बढ़ रहे हैं? प्रियंका जी, इसमें बहुत सारे हमने इनिशिएटिव लिए। जुलाई 21 में जी। इस मंत्रालय का गठन हुआ जी। और ये नारा दिया गया सहकार से समृद्धि। जी। तो एनसीयूआई ने सबसे पहले कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल को सेटअप किया, क्योंकि जितनी भी कोऑपरेटिव्स हैं ये सारी बिजनेस एंटिटीज हैं जी। और इनको अगर बिजनेस एंटिटीज हैं इनको ग्रो करना चाहिए और फास्ट पेस पे ग्रो करना चाहिए। कम्पिटिटिव वर्ल्ड है
जी बिल्कुल। तो हम क्या क्या चीज़ें, क्या इंटरवेंशंस कर सकते थे जिसके बेसिस पे इन सब का एक कहते हैं कि इनको एक नई ऊर्जा मिलती, न्यू लीज ऑफ लाइफ इनको मिलती। जी बिल्कुल। ये पोस्ट कोविड का टाइम था। हमने सबसे पहले एनसी हार्ट का एक लॉन्च किया। एनसी हार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि लेसर नोन कोऑपरेटिव्स और वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स ऑल ओवर द कंट्री जहाँ जहाँ हैं उनको वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे ला सकती हैं। ये हमारा कैंपस हाउस कास्ट में है, हाई एंड एरिया में था, तो इसलिए उसको हमने वहीं पे एक 500 स्क्वायर फीट का एरिया ईयर मार्क करके एनसी हार्ट का सेटअप किया। तो जहाँ पे ये सब लोग अपना सामान लाते हैं, उनको सामान लाने ले जाने के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की। हमारा हॉस्टल है, तो जो भी आदमी अपना सामान लेके आता था वो उसको वहाँ पे रुकने की व्यवस्था थी। 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, ताकि वहीं पे उसकी बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग वाज इंश्योर्ड। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोडक्ट्स जो उनके लोकली नोन थे वो हमारे पास आने शुरू हो गए। एक जिनकी सिर्फ रीजनल क्या कहा जाए लोकल प्रेजेंस थी, उनको एक कैपिटल की एक नेशनल प्रेजेंस मिलनी शुरू हुई। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने 1.5 साल में ही इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की सेल वहां से हुई है। और विद इन ए वीक्स टाइम इनका जो अमाउंट होता है इनको क्रेडिट हो जाता है इनके अकाउंट में। और एनसीओ 1% भी पैसा नहीं रखती, रादर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इन लोगों को लाने के लिए। इससे क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे विजन जो थे, उनके जो मिशन थे, जैसे वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये सारे मिशन इससे हम एड्रेस करने की हमने कोशिश की। तो इसमें अब क्या है, हमने रोस्टर बना दिया है। हर 6 सोसाइटीज या 6 कोऑपरेटिव्स अलग अलग 6 स्टेट्स अलग अलग जगह से वो लोग अपना अपना एसएचजीज का और कोऑपरेटिव का सामान लाते हैं। यहाँ डिस्प्ले होता है, यहाँ से उनकी शोकेजिंग भी होती है, सेल भी होती है। क्योंकि हमारा नेटवर्क 80 RW से है अराउंड हमारे एरियाज में। वो लोग भी जब भी उनका कोई मेन इवेंट आता है तो एनसी हार्ट को एक रेप्लिका उसका बनाते हैं, वो वहाँ सेटअप करते हैं, जिससे कि लोग अप्रोच करते हैं, एक्सेस करते हैं और सामान उनका बिकना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। अगर कोई सहकारी समिति है सर, आपसे राब्ता करना चाहे आपके साथ मिलके, जैसे आप इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो अवेल करना चाहे वो फैसिलिटीज को, किस तरीके से जुड़ सकती है वो एनसीयूआई से? हमारी वेबसाइट है प्रियंका जी, उस पर एक्सेस करके। और सेकेंडली मैं 2 नंबर भी देता हूँ जी, 9815 और 9130074658। और एक हमारी ईमेल आईडी है pnl@gmail.com। कोई भी आदमी इसमें एक्सेस कर सकता है और इनको ये अपॉर्चुनिटी एक्सेस हो सकती है। जी बिल्कुल। किसी तरीके की फीस लगेगी? कोई फीस नहीं है, कुछ फीस नहीं है। रादर उनको एक कोऑपरेटिव या एसएचजी का एक मेंबर होना चाहिए जी, जो भी सामान वहाँ लेके आते हैं, ताकि ये रहे कि हम सिर्फ कोऑपरेटिव या एसएचजी को ही प्रमोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कॉलर हमसे जुड़े हैं सर, आइए उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, हेल्पलाइन। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। मैडम को नमस्कार, सर को भी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे यूथ हैं, पहले तो आपको बधाई, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे जो यूथ हैं उनकी सिलेक्शन आप कैसे करोगे, और आप उनको कांटेक्ट करोगे या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर से। रघुविंदर जी, हम जैसे मैंने बोला आपको कि ये मैंने 2 नंबर भी दिए, एक ईमेल आईडी भी दी। आप सुभाष नगर दिल्ली में रहते हैं तो हाउस कास्ट दूर नहीं है, आप कभी भी आप अप्रोच हमें कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी कोऑपरेटिव है या आप कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, आप इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। हमारी उस एनसी हार्ट में आइए, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए, वहाँ से शोकेजिंग भी होगी, उसकी पब्लिसिटी भी होगी और उससे वहाँ से हम मार्केटिंग भी करवाएंगे। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मराठा की ढूंढू जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार अरविंद जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन वैसे मैच को लेकर, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल बिल्कुल। आज हम हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की, और क्या कार्य हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के, और कैसे आप भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ से जुड़कर और वो जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको अवेल करके आप एक सुनहरे भविष्य की नींव रख सकते हैं, और कैसे अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट्स को एक नए स्तर पर लेकर जा सकते हैं। इन सभी बातों पर बातचीत हो रही है। सर, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि सहकारी संस्था यानी कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है एनसीयूआई से जुड़ने के लिए। तो किस तरीके से ये सहकारी संस्था
को बनाया जा सकता है? शुरुआत किस तरीके से की जा सकती है? जैसे मैंने बताया प्रियंका जी, हमारे बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और अदरवाइज कोई भी आदमी अगर इंटरेस्टेड है कोऑपरेटिव बनाने में, कोऑपरेटिव बेसिकली एक सोशल स्टार्टअप है जी। तो 10 से लेके मिनिमम जैसे 10 लोग चाहिए, 10 से 30 डिपेंडिंग अपॉन वेरियस स्टेट्स। दो तरह का होता है जी। एक स्टेट एक्ट में रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक होती है सेंट्रल एक्ट में जिसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहते हैं। राइट सर। तो इन दो तरीके से हम, जैसे अगर स्टेट में किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करनी है तो 10 से 30 के बीच में उनको मेंबर चाहिए, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देता है। विद इन 2 मंथ्स वो बाकी जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि किस बिजनेस को वो देखना चाह रहे हैं, किस में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, उनके बायलॉज किस तरह फ्रेम किए गए हैं, क्योंकि वहाँ से भी हैंड होल्डिंग असिस्टेंस मिलती है, उसके बेसिस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है। मल्टी स्टेट अगर किसी ने रजिस्टर करानी है, मल्टी स्टेट का मतलब हो गया एक से ज़्यादा स्टेट्स में, तो 2 स्टेट्स के 50-50 मेंबर भी जुड़ सकते हैं जी। वो, और अगर उन 2-3 तरीके होते हैं, तो 2 से ज़्यादा स्टेट्स में 50-50 मेंबर, या एक स्टेट में 50 मेंबर और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जी, या 5 सोसाइटी एक से ज़्यादा स्टेट में, अगर दे ऑल जॉइन हैंड्स, दे कम टुगेदर, दे आर इन अ पोजीशन टू फॉर्म द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। So likewise, they can form cooperative society or they can become our member, because our members are national federations, state cooperative unions. तो since these, ये सारी जितनी संस्थाएं हैं इनके ग्रास रूट लेवल की प्रेजेंस होती है, तो इसलिए सब जुड़ते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है सर। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को नए लेवल तक ले जाने के लिए। ऐसे में NCOI क्या ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी, जैसे मैंने बताया NC हार्ट का एग्जाम्पल दिया मैंने जी। अब उनके बहुत सारी हमने क्या देखी, उनकी डिफिकल्टीज क्या थी कि उनके प्रोडक्ट में डिजाइन इंटरवेंशन नहीं थी। बिल्कुल सर। प्रोडक्ट लोकल है, 5 रुपए का बिक रहा है, दिल्ली आया, तो अगर डिजाइन इंटरवेंशन अच्छी हो, उनकी पैकेजिंग अच्छी हो जाए, ब्रांडिंग अच्छी हो जाए, तो वही प्रोडक्ट 5 से 50 रुपए का बिक सकता था। तो हमने MOU किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो और साथ में फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के हमने डिजाइनर्स को रोप इन किया। उन्होंने आके इनकी हैंड होल्डिंग की, अलग अलग क्लस्टर्स में गए। तो इनके निफ्ट का तो करिकुलम भी है कि क्लस्टर को इन्होंने अडॉप्ट करना होता है, उसमें जाके अपनी हेल्प देनी होती है कि कैसे प्रोडक्ट बेटर बन सकता है। इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट में एक बेटरमेंट आनी शुरू हो गई। ये चलते चलते हमने क्या सोचा कि अब इन प्रोडक्ट की प्रेजेंस ग्लोबल कैसे जा सकती है, तो हमने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कंसेप्चुलाइजेशन की। नेटकॉन नाम की एक PSU है भारत सरकार की, उनका एक गूगल सपोर्टेड स्टार्टअप है। वो लोग हमारे साथ जुड़ गए, हमारे लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे, और इसमें क्या होगा कि ये एक सोशल पोर्टल है, मतलब इसमें बाकी जो मार्केटिंग के पोर्टल होते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के पोर्टल, उससे ये कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट को क्यूरेट भी करेंगे। एक सोशल एलिमेंट हम देने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि वो जैसे हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो लोग इसको फॉर्म करते हैं या जो इसको चलाते हैं, मेंबर्स जो है, उनको उस तरह की एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह का उनका विजन नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वेर विदाल नहीं है कि वो कैसे प्रोडक्ट को बेटर बना सके। तो इसलिए ये जो पोर्टल होगा, इसके साथ जो लोग जुड़ेंगे, जो हमारा PMU होगा, उनका काम ही होगा कि इन सब लोगों को ट्रेन करना। और फिर गूगल की एडवांटेज हमें हमेशा मिलेगी, क्योंकि सर्च इंजन तो गूगल ही सब यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग भी हमारी होती रहेगी। क्या बात है सर। सर एक मैसेज आया है तमिलनाडु से, वो लिखते हैं क्या हम गांव के मछुआरे सहकारी समिति का अंग बन सकते हैं और बना सकते हैं, और किस तरीके से सरकार से मदद मिल सकती है? सरकार जैसे फिशरीज कोऑपरेटिव, अगर ये इस समय अलग अलग लोग हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 10 मेंबर से लेके 30 मेंबर तक इकट्ठे होके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। पर उसका प्रिकर्सर होगा, उसका पहला स्टेप होगा, अगर ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, उसमें भी चीज़ें एक्टिविटी इनको वही करनी है कि रेगुलर मीटिंग्स करनी है, एक सेविंग की इनमें इंटेंट होना चाहिए, और रिकवरी कैसे करनी है, लैंडिंग भी इंटरनल होनी चाहिए। तो उसका नेक्स्ट स्टेज होता है कोऑपरेटिव साइड। तो कोऑपरेटिव में जैसे ही फॉर्म ये कर लेंगे, तो इनका बहुत सारे चैनल इनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स है भारत सरकार की जिसको एक्सेस कर सकते हैं। इनको मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक इस तरह का पोर्टल है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनसे हमने MOU किया हुआ है। इनके पास भारत सरकार की सारी स्कीम, भारत और
राज्य सरकारों की जी। सारी स्कीम्स एक पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर इनका आदमी कोई भी अपना नाम, पता, रिलीजन, प्लेस, ये सब चीजें डालेगा तो उनसे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स इनके लिए अवेलेबल हैं वो फिल्टर होके सामने आ जाएंगी, ताकि उसको एक्सेस कर सकते हैं फिर ये। जी बिल्कुल सर, पोर्टल का नाम दोबारा से जान सकते हैं? इसरा एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ ISRA। जी ठीक है जी। तो फिर इस तरह से हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनके पास बहुत स्कीम्स हैं जिसमें सब्सिडी भी देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, ग्रांट देते हैं। तो कोऑपरेटिव के फोल्ड में आना पड़ेगा पहले, तो तब ये सारे जो जितने दरवाजे हैं ये उनके लिए खुल जाएंगे। और कोऑपरेटिव, जैसे कोऑपरेटिव का बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, तो ये कोऑपरेटिव इमीडिएटली इनको चाहे फाइनेंशियल हेल्प ना भी मिले, पर बहुत सारी कोऑपरेटिव इनके लिए तैयार हो जाएंगी इनको असिस्ट करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से अभी ग्रांट्स की बात हुई, वित्तीय सहायता की बात हुई, तो अगर कोई सहकारी समिति है, क्योंकि शुरुआत में जब किसी भी सहकारी समिति की शुरुआत होती है तो मेंबर्स को बहुत कम एक्सपीरियंस रहता है, इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत कम रहती है, लेकिन CSUI जिस तरीके से ट्रेनिंग देता है, NCUI, आई एम सो सॉरी जी, ट्रेनिंग देता है, उसी के साथ साथ वित्तीय सहायताओं से संबंधित भी क्या इन्फॉर्मेशन साझा की जाती है और किस तरीके से वो ग्रास्प कर सकते हैं इन सहायताओं को, ये भी उन्हें मतलब बताया जाता है? हम जितनी एजुकेशन ट्रेनिंग का हमारा जो कोर्स करिकुलम है उसको हम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते हैं जी। जो इमर्जिंग एरियाज है उनको ध्यान में रखते हुए कि इनको आज की क्या ज़रूरत है। अभी हाल ही में सितंबर में, लास्ट सितंबर, हमारी माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी कि जितने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं आपके उसको ऐसे डेवलप करना है जिसमें मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट का कंपोनेंट इंक्लूडेड हो। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं और अगले 2 महीने के बाद हमारे पास इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रेडी हो जाएंगे जो कि यूनिफॉर्मली हम सप्लाई करेंगे ऑल ओवर द कंट्री। जितने भी इस तरह के कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे वहाँ पे वो ये अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लें, एक लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्कार मैम, GS चट्टा बोल रहा हूँ। सर को भी नमस्कार। नमस्ते जी। सर ये आपके NCUI का ऑफिस हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो स्टेट लेवल पे गाँव में भी है, क्योंकि कुछ लोग छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं। आपको ध्यान होगा एक पापड़ की इंडस्ट्री चली थी तो आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और मदर डेयरी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी। तो फार फ्लंग एरिया में भी आप कॉन्टेक्ट करते हैं या वो 4-5 उद्यमी जो हैं, छोटे लघु उद्यमी, वो इकट्ठे होकर आपके पास रजिस्टर करा सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 तरीके से रजिस्टर हो सकती है, एक तो स्टेट लेवल पे और एक मल्टी स्टेट जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, सेंट्रल रजिस्टर उसको रजिस्टर करते हैं। पर आपके उस सवाल का जवाब कि हमारे और प्रेजेंस कहाँ है, तो 34 जगह पे हमारे 34 स्टेट्स में 34 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ये फील्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में है ये। तो वहाँ पे ये हमारे बेसिकली एक्सटेंशन है NCUI की, उनके माध्यम से भी हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बनाने में उनकी मदद भी कर रहे हैं। और आप लोग उनसे जुड़ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी जगह से। जी दिल्ली से। आप दिल्ली से ही हैं तो दिल्ली तो हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, हमारा हेडक्वार्टर हाउस कास्ट में ही है। आप कभी भी आएं, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है आज का विषय, फंक्शंस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक FM रेनबो, मैजिकली एंड म्यूजिकली और आपके साथ प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। और आज हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर महाजन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रियंका जी। जी सर, शुरुआत में हमने बात की थी कि हम आज मेगा इवेंट की भी बात करेंगे, और तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से जुड़ा जा सकता है इससे। ये हमारा 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस होने जा रहा है 1 और 2 जुलाई को। 2 दिन का इवेंट है ये। दिल्ली में ही दिल्ली में प्रगति मैदान में होगा, जो नया कन्वेंशन सेंटर यहाँ बना है जी। तो प्रॉब्ली ये फर्स्ट इवेंट होगा जो उसमें होस्ट होगा। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कंसेंट अपना दे दिया है उसमें आने के लिए। ऑनरेबल कॉर्पोरेशन मिनिस्टर वो उसको प्रिजाइड करेंगे जी। और सेकेंड डे ऑनरेबल स्पीकर
लोकसभा, उन्होंने कंसेंट दे दिया आने के लिए, और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर वो उसमें रहेंगे सभी। तो यस, वो जो वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट डे हमारा इनॉग्रल है, फिर उसके बाद टेक्निकल सेशंस होते हैं इसमें जी। तो टेक्निकल सेशन हमने 7 रखे हुए हैं, 2 पहले दिन और 5 दूसरे दिन जी। तो ये सब चलते हैं, और इसमें टेक्निकल सेशंस सारे इसी से रिलेटेड होते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई इनोवेशंस हो रही हैं, ईज ऑफ डूइंग कोऑपरेटिव में कैसे हो सकता है, कोऑपरेटिव के क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो इनका जितना भी निचोड़ होता है, इसको सारी जितने टेकवेज होते हैं उनको कोलेट करके एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनता है। तो रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री होगी उसको भेजा जाएगा। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बन गई, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन आई है जुलाई 2021 में। इससे पहले ये कॉर्पोरेशन एक छोटा सा डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, फोकस उतना नहीं था। तो जुलाई 21 में आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने 2 साल में बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लिए। उन्होंने खुद अपने लेवल पे भी बहुत, जैसे जितनी भी प्राइमरी सोसाइटीज हैं, पैक्स जिसको कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, तो उसमें उनकी कंप्यूटराइजेशन का काम बहुत जरूरी सर। 2500 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट रखा हुआ है, और नाबार्ड इसको स्टीयर कर रहा है। फिर देखा गया कि पैक्स जो थी वो वायबल क्यों नहीं होती थी, उनको मल्टीपर्पज बनाओ, इस तरह इन्होंने एक काम किया। फिर बायलॉज को कैसे हम एनेबल करें ताकि मोर वो मार्केट ड्रिवन हो, ताकि उनको एक सुविधा मिले, और कैसे वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। और एक सपोज 4 चीज़ों में वो काम करते हैं, उससे उनको रिजल्ट नहीं आ रहे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाती है, तो बाकी उसका एम्बिट इंक्रीज किया और उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई पीडीएस सिस्टम का होना, या और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ इंक्लूड की, जिससे कि उनका एक नई एनर्जी आई और नई चीजें, एक्सपोजर मिला। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने का एक प्रपोजल है भारत सरकार एक्सक्लूसिवली, ठीक है। अभी तक जैसे हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं, तो हो सकता है ये उनके एफिलिएटिंग यूनिट बन जाएंगे अगर कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी आती है, क्योंकि कोऑपरेटिव का रूरल इकोनॉमी में तो बहुत बड़ा योगदान है ही है। पर अब क्योंकि इमर्जिंग एरियाज आ रहे हैं, नहीं मैंने जैसे पहले भी कहा, ये सोशल स्टार्टअप है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती चली जाती हैं। तो इसका कांग्रेस हम वैसे भी, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि हमारी एक्टिविटीज़ हैं एडवोकेसी, लाइजनिंग, नेटवर्किंग, वो जोनल लेवल पे हम करते रहते हैं थ्रू द ईयर। पर ये मेगा इवेंट इसलिए इसको कहते हैं कि हर 3 साल बाद हम कांग्रेस करते थे, पर बिकॉज ऑफ कोविड या और कुछ इश्यूज रहे, लास्ट कांग्रेस हमारी 2013 में हुई थी, जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी उसके चीफ गेस्ट थे। तो ये 10 साल बाद हो रही है। अब जैसे ही मिनिस्ट्री बनी तो ऑब्वियसली फोकस शिफ्ट हो गया, और क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सीड में एक नई मल्टी स्टेट बनाई है, और फिर एक्सपोर्ट के लिए बनाई है, नेचुरल फार्मिंग के लिए, जितने भी इस तरह के इमर्जिंग एरियाज हैं उसमें, और जिससे उनको अगर कोई फार्मर उसमें फार्मिंग कर भी रहा है पर उसको मार्केट नहीं मिल रही है, बिल्कुल, तो ये सारी एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात थी, जिससे कि क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो उससे कैसे उसका लाभ उठा सके, और उसको उसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हो सके जी। तो ये इसके बाद जैसे मैंने इसका कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करना, उसको डेवलप करना। इसमें 3000 की कैपेसिटी है ऑल ओवर द कंट्री से, प्लस कोई फॉरेन डेलीगेट्स भी आएंगे, क्योंकि एनसीओ आईसीए का भी मेंबर है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस उसका मेंबर है। तो हमने एशिया पैसिफिक, अमेरिका, अफ्रीका, ई कॉन्टिनेंट्स में भी हमने इन्वाइट्स भेजे हैं। तो 20-22 कंट्रीज की हमें कंफर्मेशन भी आ गई है, वो लोग आएंगे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर यूएन की बॉडीज जैसे ILO है, FAO है, यहाँ के लोकल एम्बेसडर्स होंगे, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेगा के साथ साथ मल्टीनेशनल जी, कई सारी चीजें, ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। और हमारी कोशिश है कि हम आउटरीच प्रोग्राम भी ऐसे रखें कि 1 करोड़ आदमी हमारा जुड़े, जो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, जो अपनी अपनी जगह पे वहाँ स्क्रीन का कोई प्रोविजन कराया जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारे कोऑपरेटिव बैंक सक्षम होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सक्षम होते हैं, तो इनसे हम पैरेलल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितने मैक्सिमम लोगों को मोबिलाइज कर सकें। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते, प्रधानमंत्री जी को और
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन की बात सुनने के लिए, तो वहाँ दूर बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो उसको सुने वो सब जी। सर, इस इवेंट के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। जो फर्स्ट डे का इवेंट है, उन्हें क्या सिर्फ मीडिया ही ज्वाइन कर सकती है या फिर बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगे और सेकेंड डे का इवेंट रहेगा, उसमें जो सहकारी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं? इसमें प्रियंका जी सब लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता है। जैसे हमने 5 कैटेगरीज बनाई हुई है, नेशनल फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, पैक्स, तो ये लोग, हमारा रजिस्ट्रेशन ऑन है इस समय, ठीक है, पर उसको आपको कोऑपरेटिव का मेंबर होना पड़ेगा, तभी आप रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट डे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और मीडिया तो ऑब्वियसली वहाँ रहेगा, पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी, जैसे मैंने बोला ना, कोई भी आदमी कहीं पे भी है, कोई उसको एक्सेस कर सकता है और साथ बैठ के ज्वाइन कर सकता है। जी, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मीटिंग्स में जो बातें होती हैं वो फ्यूचर के बारे में होती है और एक विजन मिलता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। एक कॉलर बहुत देर से हमसे जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। लगता है कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की, और किस तरीके से किन किन कार्यों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इन सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ है डॉक्टर सुधीर महाजन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। सर, अभी हमने बहुत सारी बातें की, अगर कुछ सक्सेस स्टोरीज आपसे हम तक पहुंचे और हमारे लिसनर्स तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे वो कि किस तरीके से हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, सहकारी समिति बनाकर सक्सेस का हिस्सा। प्रियंका जी, जैसे मैंने बताया कि अभी रिसेंटली हमने कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल का गठन किया जी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे अप्रोच करें हमें, और उसको हम कैसे गाइड करें, हैंड होल्ड करें, राइट। इसी प्रोसेस में हमने बहुत सारे MOUs किए। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जैसे हार्ट बनाई तो निफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया कि उसको डिज़ाइन इंटरवेंशन के लिए, ताकि उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और उनके प्रोडक्ट की एक वैल्यू एनहांस हो, राइट। उसी तरह से आर्ट ऑफ लिविंग सब जानते हैं श्री श्री रविशंकर जी को, बिल्कुल सर। तो उनके माइंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलते हैं। कभी भी किसी कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, उसको पहले आपको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, उसके लिए माइंड मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक मानसिक संतुलन और मानसिक पूरा तरीके से तैयार करना होगा आगे बढ़ने के लिए जी। तो इनसे जैसे हमने टाइप किया, तो हम जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने और लोग हैं यहाँ, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कराते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग के लोग आके उनको माइंड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी उसकी हम एक क्लास रखते हैं जी, ताकि उनको थोड़ा सा ट्यून करें किस दिशा में उनको आगे ले जाना है जी। फिर जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा, 60 साल की उनकी प्रेजेंस है हमारी कंट्री में। इनके बड़े प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इनके साथ हमारा टाई अप हो गया। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हमारा एक स्किल सेंटर है नोएडा में जी। तो इनसे हमने बात की, और निस्वुड इनकी एक छोटी संस्था है, तो वो कस्टमाइज मॉड्यूल्स बनाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जितने कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग हैं उनको किसी ना किसी तरह से स्किल की ट्रेनिंग मिले जी। सेंटर हमारा ऑलरेडी तैयार था, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हम क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, तो उसी प्रोसेस में हमें HCL फाउंडेशन मिल गए। HCL फाउंडेशन CSR में ऑलमोस्ट 250-250 करोड़ रुपया स्पेंड करते हैं हर साल में। तो हमारा यूनिवर्स भी उसी तरह का था जैसे उनका था। उनके ग्रुप में भी 3-4 हज़ार सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे थे, वो भी ऐसे क्यूरेट कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे, हैंड होल्ड कर रहे थे। हमारा भी सेम था, तो हम उनसे कोलैबोरेट करके, अब उनका भी माई ई-हार्ट, उनका भी एक ये पोर्टल चलता है जी। और उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी 6-8 जगह है। एनसीओ हार्ट की भी डिमांड आनी शुरू हो गई अलग अलग स्टेट से जी। तो हम दोनों ने, जैसे ये हमारा MOU कल ही साइन हुआ है HCL फाउंडेशन से, कांग्रेचुलेशंस। और उन्होंने अपनी NCOE का जो ये अपना हार्ट का इनॉग्रेशन किया था, जैसे हमारा 16 अगस्त को हुआ था, उनका 15 अगस्त को हुआ था 2021 में जी। तो समहाउ ऐसा कोइंसिडेंस था, और कल ये चीजें उनकी जो CSR हेड थी वहीं हुई थी जी। तो उन्होंने शेयर की हमसे, पर वो बड़े अपबीट हैं कि ये एक अच्छा एनर्जी को हम एक सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, जो उनकी एक्टिविटीज है हमारी एक्टिविटीज है, और जितने भी इस तरह के ग्रुप हैं, वल्नरेबल सेक्शन है। एक और चीज आपको बताना भूल गया, एक नेशनल स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इनके साथ हमारा एक टाई अप हुआ जी। हमने देखा कि ये लोग तो वेंडिंग के लिए चले जाते हैं, इनकी जो लेडी फोक्स हैं वो घर पे रहती हैं, वो कुछ काम नहीं करती हैं जी।
उनको हमने मोबिलाइज किया। तो 3000 लेडीज को हमने मोबिलाइज किया विद इन स्पैन ऑफ 6 months। और अब हम इनकी एक इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू जो हमारे कैंपस में सेटअप है, हम 8 तरह की इनको स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जिसमें बायोएंजाइम की होगी, कैंडल मेकिंग, सोप मेकिंग। उसमें खास क्या रखा जाता है कि आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करना है, इकोलॉजी को मेंटेन करना है। प्लस उनकी जो ट्रेनिंग है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है। उनको योगा क्लासेस, वेलनेस, माइंड मैनेजमेंट जो आपने मैं बताया, पैकेज मींस कम्युनिटी इंटरेक्शन कैसे करनी है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, वहां से लेके अपने आप को मार्केट कैसे करना है, पैकेजिंग, डिजाइनिंग और रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करना है, कैसे मार्केट करोगे। तो ये सब चीजें, और जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारी NCERT में आता है, वहां से उसकी सेल होती है। और यही लोग हमारे ट्रेनर बन गए हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी में जाके 20-20, 25-25 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको ट्रैक भी करते हैं। जी बिल्कुल, पिरामिड बन जाएगा तो सक्सेस अपने आप जिस तरीके से नीचे रूट तक पहुंचती जाएगी। तो इनको ट्रैक इसलिए करना भी जरूरी है कि इनको एक बार ट्रेनिंग दे दी, छोड़ दिया, क्या उन्होंने इसको आगे परस्यू किया, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हुई या कहीं जाके उनको जॉब मिला, ताकि ट्रैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो वो भी हमने साथ ही इसके करते रहते हैं। तो इसके बड़े फिनोमिनल रिजल्ट हैं। और नासवी का जैसे मैं बता रहा था, तो यहाँ पे बदरपुर के पास एक मेट्रो स्टेशन पे इनके पास जगह थी, 100 लोग वहाँ पे कुछ काम करते थे। तो उनको जब कोऑपरेटिव फोल्ड में लेके आए, अब क्या हुआ कि पहले इंडिविजुअल आदमी कहीं मंडी में जाता था सामान लेने के लिए, बिल्कुल असंगठित होकर जी बिल्कुल। अब उनकी बार्गेनिंग पावर हो गई, जबकि वो लोग आके उनको सामान दे रहे हैं एक ही पॉइंट पे, उनकी परचेज प्राइस कम हो गई और उन्होंने नीट एंड क्लीन अपना एनवायरनमेंट रख लिया, कन्वीनियंसेस बना ली, उनकी फुटफॉल इंक्रीज हो गई और उनके खुद से ये सुनने को मिला कि हमारी सेल में 3 times की इजाफा हो गया। क्या बात है। तो उनके लेडी फोक्स को भी उनको हमने एड्रेस किया इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव, उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्टिंग की और ये सब चीजें करके। और इधर से ये वाला काम इनके जो मैन फोक्स है उनका भी एक अच्छा चल पड़ा। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। तो बड़ा एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के फोल्ड में भी बहुत सारे, जैसे श्नाइडर है, जैगुआर है, गोदरेज है, इस तरह की कंपनीज ने कमिट कर दिया है हमें 1.5-2 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे सेंटर में। वो लगाएंगे ये, और उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है 60-70 लाख की, वो भी वो बियर करेंगे। SCL फाउंडेशन की कमिटमेंट है कि 1.5-2 करोड़ रुपया का अगेन कैपेक्स लगाएंगे वो, और पूरे साल 2 करोड़ की जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो भी वो बियर करेंगे। तो इस तरह से बस एक एथिक्स ग्रुप, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एथिक्स ग्रुप है इनके, ये इनकी बेस्ट लॉजिस्टिक लाइन है कंट्री में। 600-700 इनके वेयर हाउसेज हैं। जन औषधि उसको ये बेसिकली डील करते हैं। ये भी हमारे साथ जुड़ गए। इन्होंने अंडर CSR हमें कमिट कर दिया है कि जो आप पोर्टल बनाने जा रहे हो ई-कॉमर्स का, उसमें हम आपको फ्री स्पेस दे देंगे ताकि आपके लॉजिस्टिक इशू वहां से एड्रेस हो जाए, ताकि जो कोऑपरेटिव का प्रोडक्ट होगा वो एक कम्पिटिटिव रेट पे अवेलेबल होगा और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट कम्पिटिटिव रेट पे अवेलेबल होगा। और ये इसलिए इनके जितने, और HCL फाउंडेशन ने क्या कहा कि जो इनके प्रोडक्ट को क्यूरेट करना है, इनको हमने मॉडिफाई करना है, उनको पैकेजिंग की बात बतानी है, उनको ब्रांडिंग का एक उम्दा स्तर पर लेके आना है। तो हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी, हम इनकी हेल्प लेके भी इस कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये अपने आप में यूनिक है। वर्ल्ड में पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस तरह का पोर्टल होगा। क्या बात है सर, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, और बातों ही बातों में आपने हमें कई सारे टॉपिक्स दे दिए हैं जिन पर फ्यूचर में प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ चलते चलते हम आपका मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहते हैं और उन लोगों को देना चाहते हैं जो सरकारी संस्था और समिति बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप अपना खास मैसेज देना चाहें तो। प्रियंका जी, मेरा सबके लिए एक ही मैसेज है कि कोऑपरेटिव एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जी। हमने कोविड के बाद भी देखा जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी बहुत सारी क्रैश कर गई, पर जो कोऑपरेटिव की एक ताकत थी और कोऑपरेटिव की जो बिजनेस एंटिटीज थी वो सस्टेन कर गई, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेरिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग जरूर है, पर एक सोशल कंपोनेंट इनहेरेंट है जी। बिल्कुल, सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज करना है जी। तो जब वो रहेगा तो हम एक अच्छे और उन्नत समाज की कल्पना कर सकते हैं जी। बिल्कुल सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी। जी, नमस्कार। नमस्कार।